एक्सरसाइज है आपके पास 6.2। ठीक है, 6.2 में जो कंसेप्ट है वो है फंक्शन का इंक्रीजिंग होना या फिर डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। टोटल 5 बातें, उनको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। सबसे पहले है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि आपके फंक्शन की बढ़ोतरी हो रही होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट्स देता है। देखो, थोड़ा चीज और अच्छे से समझ लेते हैं। अब इसमें वही वाली बात है ना, स्लोप की बात आ गई है। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले एक चीज समझाई थी कि dy बाई डी एक्स क्या चीज देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स देता है ऑन द कर्व। मतलब है कि जैसे कोई भी एक फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर करके एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। जब कभी भी आप इसका dy बाई डी एक्स करते हैं तो क्या मिलता है? 2x। ये 2x क्या है पहले तो वो समझो। एक्चुअली में एक्स स्क्वायर क्या है? एक कर्व है। और 2x क्या है? अब अगर ये कर्व है तो इस कर्व पर बहुत सारे क्या बनेंगे? टेंजेंट्स बन सकते हैं। और हर टेंजेंट का अपना क्या है? स्लोप है। अपना क्या होता है? स्लोप। क्योंकि टेंजेंट एक लाइन होती है, हर लाइन का अपना स्लोप होता है। अब ये जो 2x है ना, ये फॉर्मूला है इन स्लोपों को निकालने का। बस करना क्या है, x की जगह कुछ वैल्यू रख देनी है आपको। जैसे x इक्वल टू 3, तो 1, 2 और 3 पर जो टेंजेंट बन रहा होगा ना, 3 पर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप मिल जाएगा आपको ऐसे करके डायरेक्टली इसको रखने पर। तो 2 इंटू में 3 कितना आएगा? 6। तो ये 6 क्या है? ये 3 पर बनने वाले लाइन का, बनने वाले टेंजेंट का क्या है? स्लोप है। तो जो डेरिवेटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्लोप देते हैं। किनका? उन टेंजेंटों का जो कि कर्व के ऊपर बनते। ठीक है, इस तरीके से ये कर्व है। और इस कर्व की इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर है। हाँ जी, तो y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर क्या पढ़ रहा है तू? अब फिर वही वाली बात हो जाएगी, मैं तुझे कह दूंगा तो ये कहेगा 4 बार y इक्वल टू में कितना? एक्स स्क्वायर है। ये आपके पास एक कर्व है, और जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आपको, बात बिल्कुल सही है, आपको 2x करके ऐसे मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये 2x जो है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है किस चीज का? स्लोपों का, जो कि इस कर्व पर बनेंगी। उन टेंजेंटों के स्लोपों का फॉर्मूला ही है 2x। फिर आप क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल देते हैं इसी को, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले करा भी था, x इक्वल टू 3 करके ऐसे करके। फिर आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिलती थी कि जैसे मान लीजिए 2 इंटू में 3 कर दिया और कितना हो गया? 6। तो ये जो 6 आया है, ये 3 वाले जो टेंजेंट होगा ना उसका स्लोप है। इस वाली टेंजेंट का स्लोप है ये 6। अब अगर टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो उसकी जो स्लोप होती है वो कितने के बराबर होती है? 0 की। क्योंकि स्लोप का अपना लाइंस के थ्रू एक फॉर्मूला भी होता है tan थीटा। तो जब ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री क्रिएट कर रहा है तो tan 0 हो जाएगा। tan 0 कितना होता है? 0।
0। तो इसका मतलब है, क्योंकि ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं कि हम डेरिवेटिव करेंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, वो इक्वल टू 0 से क्या निकलेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब कभी भी आपका स्लोप 0 आएगा, इसका मतलब है आप ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर बनने वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। ये है बात सीधी, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट की एक खासियत और भी होती है कि यहां से टर्निंग होती है। जैसे मान लीजिए कर्व है इस तरीके से, अब अगर मैं यहां पर निकालूं टेंजेंट्स, तो स्लोप कितना होगा ऐसे टेंजेंट का, 0। भाई ये पैरेलल, उमंग ध्यान दीजिए, ये वाला जो लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर ये पैरेलल एक्स एक्सिस के तो इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये जब कभी भी स्लोप 0 के बराबर आएगा तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जो ऊंचा होगा सबसे। अच्छा, ये काम निचाई पर भी हो सकता है। देखिए यहां पर अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाऊं तो यहां पर भी स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब आपने ये सीखा है कि अगर dy बाई डी एक्स किसी का डेरिवेटिव अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो उस पॉइंट पर या तो ऊंचाई है और या तो नीचाई है, और इन पॉइंटों को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। अभी फिलहाल के लिए इतना डाइजेस्ट करिए इसको कि इनको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट भैया या तो ऊंचाई वाले पॉइंट है या तो नीचाई वाले पॉइंट है। अब ऊंचाई वाला कैसे पता चलेगा भैया, क्योंकि ग्राफ बना दिया तो पता चल जाएगा कि भैया ये ऊपर आ रहा है और ये, पर बिना ग्राफ बनाए कैसे पता चलेगा भैया। भाई देखो, बिना ग्राफ बनाए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से ढूंढ लिया और ये वाला पॉइंट है। अब थोड़ा सा गौर करिए, अगर ये वो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए A1 पॉइंट है जो ऊंचाई का है। अब आप इससे थोड़ा सा लेफ्ट में देखिए, आपका चढ़ता हुआ ग्राफ है ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट के बाद उतरता हुआ ग्राफ है। तो इसका मतलब यहां पर जो भी टेंजेंट बनेंगी वो सारी की सारी कैसा क्रिएट करेंगी एंगल, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्रिएट करेंगी तो स्लोप कैसी होगी, मतलब 1060 1030 जो भी है, 1030, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 या ऑल सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चढ़ते हुए पर टेंजेंट बनाई जाती है, स्लोप चेक करते हैं तो कैसी मिलती है, पॉजिटिव। और गिरते हुए पर टेंजेंट देखते हैं तो देखिए यहां पर कैसा एंगल क्रिएट हो रहा है, ऑप्ट्यूज। ऑप्ट्यूज एंगल क्रिएट हो रहा है तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में 10 की बात कर रहा हूं मैं बस खाली, कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, आंसर है नेगेटिव होता है। तो आपने ये चीज सीखी है कि अगर चढ़ता हुआ ग्राफ है तो स्लोप कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव। अब ध्यान रखिएगा इन बातों को, स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर उतरता हुआ ग्राफ है तो स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। और अगर किसी पॉइंट को चेक ही करना है कि ऊंचाई का है कि नीचाई का है, तो अगर उससे पीछे चेक करें तो पक्का कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। और उससे आगे चेक करें तो कैसा आना चाहिए, तो तब मैं इस बात को डिक्लेयर करूंगा कि ये पॉइंट कौन सा है, ऊपर वाला पॉइंट। मतलब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब पॉइंट कैसा है, क्रिटिकल पॉइंट कैसा है, ऊंचाई वाला है, मैक्सिमा का है। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब कैसा है, नीचा वाला है। थोड़ा सा ये स्टोरी बना रहे हैं ताकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिक्कत ना आए। इस वाली एक्सरसाइज को तो हम करेंगे, और इस वाली एक्सरसाइज में जो आप सीखोगे, मैं आपको वो और बताता हूँ क्या सिखा रहा है इस एक्सरसाइज में। सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को निकालना सिखा रहा है। कि कोई फंक्शन दे देगा, आपको बोलेगा बताओ
इंक्रीजिंग है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या, ये सब चीजें। तो स्लोप का पॉजिटिव होना क्या चीज डिनोट करता है, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। स्लोप का नेगेटिव होना क्या इंडिकेट करता है, कि डिक्रीजिंग। अब स्लोप को दो तरीके से दिखाते हैं आप, एक तो दिखाते हैं dy बाय, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, और एक और तरीके से दिखाते हैं टेन थीटा से, जो हम लोग स्लोप से तब से अंदाजा लगा रहे हैं। हल्का फुल्का तो समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी जब मैं सीक्वेंशियली पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगी अब चीज। अच्छा जी, अब ये टोटल 5 तरीके के फंक्शंस बनाएंगे आपके सामने। सबसे पहला बनाएंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है जान लीजिए, फंक्शन आपका ग्रोथ करता है और फिर एक पॉइंट आता है जो ऐसा बन जाता है, और पैरेलल टू, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव भी होंगे, पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे, और इक्वल टू 0 भी होगा। किसमें, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मुझे किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो मुझे उसको उसके एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके वो फंक्शन क्या प्रूव होगा, इंक्रीजिंग। ये पहला टाइप है। दूसरा देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, बोलो भाई। ग्रेटर देन 0 आपका फंक्शन सिर्फ मतलब ग्रेटर ही रहेगा, बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। अब आप यहां पर बना के देखिए टेंजेंट्स, मतलब कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहां पर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना पाएंगे, हमेशा बढ़ता हुआ कर्व दिखाई देगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस केस में आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ही होता है, इक्वल टू नहीं आता नीचे। इंक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, सिर्फ ग्रेटर देन रहता है। नेक्स्ट वाला जो है डिक्रीजिंग वाले में क्या रहता होगा, फिर सोचिए खुद ही, गिरेगा इस तरीके से फंक्शन, हाँ डिक्रीजिंग, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी आएगा, और स्लोप है कैसी होंगी, नेगेटिव। तो मतलब आपका एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 0। किस केस में, डिक्रीजिंग में, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बिल्कुल सिर्फ लेस देन 0 होगा, ठीक है। मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। एक केस और आता है इसमें, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। उस केस में आपका फंक्शन बढ़ता भी है और घटता भी है, इस तरीके से ऐसा रहता है। मतलब इस केस में आपका फंक्शन बढ़ेगा भी, फिर इसी केस में फंक्शन घटेगा भी, फिर बढ़ सकता है, ऐसे चांस बनता है। तो ओवरऑल अगर यहां से लेकर यहां तक का हिसाब किताब लगाया जाए, ए से लेकर, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहीं तक का हिसाब लगवाऊं, ए से लेके सी तक का, तो इस इंटरवल में यही फंक्शन इंक्रीजिंग। तो कभी कभी आपको बोलेगा कि भाई ये फंक्शन चेक करो इस इंटरवल में कैसा है, कभी कभी आप ही को बोलेगा कि कौन से इंटरवलों में ये इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवलों में ये डिक्रीजिंग है, ऐसा बोलो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। हाँ, वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी उसके साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच करते हैं। ये 5 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। लिखा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। क्या मतलब है इसका, कि शो करिए कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये कैसा है, स्ट्रिक्टली। भाई
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको एफ डैश एक्स को कैसा दिखाना है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन तो है 3x प्लस, अब इसका एफ डैश एक्स और चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा भाई? 3। अब मैं इस एफ डैश एक्स पे कोई भी रियल नंबर लगा लूं, एक्स की जगह में कुछ भी रख के देख लूं, ये हमेशा कैसा रहने वाला है? ग्रेटर देन 3। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ और एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, आपका एफ डैश एक्स हमेशा कैसा रहेगा? ग्रेटर देन भाई, ये 3 है तो आप इसमें एक्स की जगह कुछ भी रखिए, आपका एफ डैश एक्स हमेशा कैसा रहेगा? भैया मान लीजिए यहाँ पर एक्स होता, बाई चांस मान लीजिए, फिर तो भैया हम रखते तो पॉजिटिव नेगेटिव बिहेव करता, हाँ करता भैया, फिर कैसे करते? फिर वो कुछ कहता, कुछ और बातें कहता, कुछ और ऐसी कंडीशन डालता कि आपका वो पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग ही दिखता। ठीक है, तो मतलब एफ डैश एक्स आपका इस केस में कैसा जा रहा है? इंक्रीजिंग। तो ये आप लिखोगे हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ। सिंपल है, आपको बस खाली अपने एफ डैश एक्स को चेक करना है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहला 1 नंबर के लिए क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इसी तरीके से पूछते हैं, फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे भाई सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन कैसा बिहेव करेगा? इंक्रीजिंग बिहेव करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेव करेगा, डिक्रीजिंग बिहेव करेगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बिहेव करेगा। तो आपको डबल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव करके चेक, डेरिवेटिव करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, इसी तरीके से e की पावर 2x भी है, एक फंक्शन है आपके पास e की पावर 2x। देखो भाई जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा? e की पावर 2x और आगे 2 और आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, ये जो चीज है e की पावर 2x, ये कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भाई देखो e की किसी भी कांस्टेंट की पावर आप कुछ भी चला लीजिए, चीज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे 2 की पावर -3 चला लीजिए बेशक से, इसको करने के लिए आपको 1/2 की पावर 3 लिखोगे और 1/8 लिखोगे, चीज हमेशा कैसी है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? क्यों? किसी की पावर जीरो रख लो, किसी की पावर भी अगर आप 0 भी रख लेंगे तो भी 1 आएगा, 0 तो नहीं आएगा। हाँ अगर भैया यहाँ नीचे एक्स होता तो तब तो आ जाता, हाँ तब आ जाता, तब आप शायद इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहे थे, आप इसको फिर शायद उस टाइम पर सिर्फ इंक्रीजिंग वाला बोल रहे थे, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपका कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0 एंड हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखिए, आपसे साइन एक्स के बारे में पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 लगा है, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको साइन एक्स करके, और आपको बोला है शो करिए कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में 0 to π/2। मुझे एक बात बताओ, पहले जो 2 क्वेश्चन कराए मैंने उसमें क्या कोई इंटरवल मेंशन था? नहीं, ये पहला क्वेश्चन आया है आपका जिसमें आपको फंक्शन दिया है और आपको साथ ही साथ इंटरवल भी दे दिया 0 से π/2। रीजन बड़ा सिंपल है, देखो जो साइन एक्स का कर्व होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है ऐसे। ठीक है, 0 पर ये 0 होता है, π/2 पर ये मैक्सिमम हो जाता है 1। ठीक है, पाई पर साइन पाई कितना होता है? 0, अगेन ये 0 हो जाता है। फिर नेक्स्ट 3π/2 पर ये -1 हो जाता है, और साइन की वैल्यू इसी तरीके से 2π पर फिर ये वापस क्या हो जाता है, और ये इसी तरीके से कर्व चलता रहता है, साइन वेव कहते हैं इसको। ठीक है, अब इस केस में अगर आप गौर करो तो ओवरऑल अगर मैं साइन एक्स को देखूं तो कैसा है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर, फंक्शन बढ़ा भी फंक्शन घटा भी, इसलिए वो आपसे ओवरऑल भी नहीं पूछेगा, क्या बोलेगा 0 से π/2 में बता दो कैसा है। आप बताओ 0 से π/2 में ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है ना? आपको तो इस बात को
मतलब प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x, और फिर इस f डैश x को चेक करते हैं हम इस इंटरवल में। 0 से पाई बाय 2 मतलब कौन सा इंटरवल? 0 से पाई बाय 2 पहला। पॉजिटिव, पहला वाला, और इसमें तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो cos x भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो आप लिखोगे f डैश x ग्रेटर देन तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एग्जाम। मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है क्योंकि sin x 0 से 0 होता है। इसमें मैंने ओपन इंटरवल लगाया होगा, अगर क्लोज होता तो 0 को हम इंक्लूड करा लेते, और 0 को इंक्लूड कराते तो cos मतलब cos 0 मतलब पाई बाय 2 पर cos 0 कितना हो जाता, cos पाई बाय 2 कितना हो जाता? 0। तो मतलब आपके नीचे यहाँ पर इक्वल टू 0 और लगेगा, फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, खाली इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यही फर्क है कि अगर आपके पास ऐसा इंटरवल है जिसमें इसकी वैल्यू कभी 0 के इक्वल भी नहीं होगी तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर ऐसी कोई वैल्यू आ गई जिसमें ये इक्वल टू 0 भी ले जाएगा तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है भाई। हमारे पास फंक्शन क्या चल रहा था? साइन एक्स। इंटरवल कौन सा था? 0 से लेकर पाई बाय 2। ओपन इंटरवल है ये, ना तो 0 देना है ना पाई बाय 2, इनके बीच की वैल्यू देनी है। अब मैंने क्या किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दिया कितना? कॉस एक्स। अब 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट इंटरवल के बीच में। अब इस इंटरवल में सारे ट्रिग्नोमेट्री कैसे होते हैं? पॉजिटिव, तो कॉस भी कैसा होगा? तो मतलब एफ डैश एक्स आपका हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। जब आपका एक्स किसको बिलोंग करेगा? 0 टू पाई बाय 2। रीजन आप लिखोगे कॉस एक्स पॉजिटिव होता है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका cos x कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए f डैश x भी आपका कैसा है? ग्रेटर देन 0, और हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए आपका फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट वाला देखिए, इसी में इन्होंने पूछा है सेम फंक्शन के लिए sin x का है लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है और इंटरवल है पाई बाय 2 से पाई। सबसे पहला काम क्या है? डेरिवेटिव करिए आप इसका, डेरिवेटिव करिए, कितना हो जाएगा? cos x। अब इसकी, अब इस चीज के बारे में सोचिए कि कैसा बिहेव कर रहा है। नेगेटिव। पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? तो यहाँ पाई बाय 2 है और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ की बात हो रही है ऑल, और साइन पॉजिटिव होता है, कॉस कैसा होता है? तो मतलब एफ डैश एक्स कैसा रहेगा? लेस देन, रीजन क्या दोगे? cos x इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। लिख दीजिए, वो देखो, वो तो थोड़ा बहुत बस स्टाइल है लिखने का और कुछ नहीं, सिंटैक्स है वो, थोड़ा बहुत लिखने लिख सकते हो, ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेन चीज है। देखो, क्वेश्चन आपको डाइजेस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई वाकई में ही नेगेटिव है। मैं लिख रहा हूं, आप उसको कॉपी करके लिख लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब आप मुझे बताओ, देखो इसमें एक और उन्होंने बोला है 0 से लेकर पाई तक नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये बात सही है कि गलत है? क्यों? बिल्कुल। 0 से पाई में अभी अभी थोड़ी, 0 से पाई बाय 2 में आप ही ने देखा कि एफ एक्स कैसा था? इंक्रीजिंग था। और पाई बाय 2 से पाई में यही फंक्शन कैसा है? तो मतलब 0 से लेकर पाई तक ये इंक्रीज भी हुआ और ये डिक्रीज भी हुआ, तो इसका मतलब ये फंक्शन 0 से पाई में कैसा रहेगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, फाइंड द इंटरवल। देखो ये क्वेश्चन अलग है, इसमें इंटरवल फाइंड आउट करना है आपको। कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? फाइंड द इंटरवल
in which this function is strictly increasing and strictly decreasing. भाई देखो इंटरवल निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक समझिए। पहले सबसे पहले आप वो पॉइंट पता लगाइए जहां पर ये जीरो हो जाएगा, जहां पर घुमाव है इस तरीके से। क्योंकि अगर वो पॉइंट पता लगा लिया आपने तो उससे क्या हो जाएगा ना कि भाई ये वाला पॉइंट है जहां पर घुमाव है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहां तक तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ए से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नीचे गिर रहा है। 3/2 तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना जरूरी है। 3/2 और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो चीज के लिए आपको पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए आपको डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। अब डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव कर दीजिए, डी बाई डी एक्स आ जाएगा 4x माइनस 3। और फिर इसी डेरिवेटिव को किसके इक्वल आपको लेट करना पड़ेगा, जीरो के। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो गया, तो मतलब 4x माइनस 3 इक्वल टू, तो 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू में कितना 3/4। ये जो 3/4 आया है ये आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। आपको यकीन नहीं आता तो इसको डाल के देख लीजिए, इसमें एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा। अब ये है वो पॉइंट 3/4 जो मैं कह रहा था आपसे। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस खाली ये चीज चेक करनी है कि माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पर वाकई में ही बढ़ता हुआ है या ऐसे घटता हुआ है। मतलब 3/4 नीचे भी तो हो सकता है, तो क्या पता माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक गिरता हुआ हो और फिर बढ़ता हुआ हो। तो उसके लिए उसने क्या बोला है कि आप अपने स्लोपों को चेक करो, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक और 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब दोनों में चेक करो अपने किसको, एफ डैश एक्स को, कि वो क्या बोलता है। अगर वो पॉजिटिव बोलता है तो मतलब बढ़ता हुआ है, अगर वही चीज नेगेटिव बोलती है तो घटता हुआ। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं, तो इस तरीके से बॉक्स बनवा लेते हैं। और वो क्या करता है, आपके जो भी इंटरवल है उनको तो यहां लिखो, आपके एफ डैश एक्स को लिखो, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उसको यहां लिखो। तो इंटरवल आपका है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4, एक तो ये है ओपन इंटरवल यूज करेंगे आप, और एक है 3/4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब एफ डैश एक्स का बिहेवियर और देख लेते हैं इस इंटरवल में कैसा है। भाई जीरो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 के बीच में कोई एक वैल्यू बता दीजिए, -1 या फिर जीरो भी आप वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। एफ डैश एक्स में एक बार जीरो डाल के देखिए या -1 डाल के देखिए। 4 इंटू में -1 -3, -4 -3 कितना, मतलब कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब इस तरीके का, ये जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वो गलत है, ये वाला है, मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मतलब स्ट्रिक्टली। अच्छा 3/4 से आगे की तरफ और देखेंगे हम, तो कोई 2 वैल्यू डाल लीजिए, 5 डाल लीजिए इसमें। एफ डैश एक्स में डालनी है, ध्यान रखिएगा एफ एक्स में नहीं डालनी है, मुझे स्लोप में चाहिए मामला। तो 5 4 20, 20 -3 17, तो पॉजिटिव है। और ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब इससे हमें ये पता चल गया कि इस वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब इसमें क्वेश्चन वो थोड़ा सा और फ्रेम करते हैं, वो ये कहते हैं कि इंक्रीजिंग का बता दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मत बताओ। किसका बताओ, अब इंक्रीजिंग के लिए तो ये वाला इंटरवल चूज करना है और क्रिटिकल पॉइंट को जोड़ना है, मिलाना है। तो आप क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और ये ऐसा होता है किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ओपन ब्रैकेट ये इंटरवल होता है, लेकिन ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो इंटरवल अगर फाइंड आउट करने होते हैं तो क्या निकालते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। फिर उसके बाद नंबर लाइन पे बनता है मामला, और ये डबल डेरिवेटिव किसमें करते हैं, वो बाबू मैक्सिमम मिनिमम लगाने के लिए कि भाई ऊंचा वाला पॉइंट है कि नीचे वाला पॉइंट। वो सेम चीज नहीं होगा। नहीं देखो, उसमें दो टेस्ट थे, एक टेस्ट 1 एक टेस्ट 2। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव, जो आप बोल रहे हो डबल डेरिवेटिव वाला वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
अगर पॉजिटिव से जैसे घटते से बढ़ते की तरफ है तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लग जाएगा इसमें, और ये पॉइंट ही अपने आप बन जाएगा मिनिमम। ठीक है। और जब आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आएगा उसमें क्या करते हैं कि आप ऐसा कुछ मतलब ये नहीं बनाते, आप बस क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और उसके बाद उस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में डाल देते हैं, और अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब छोटा वाला पॉइंट है, और अगर नेगेटिव आता है तो मतलब बड़ा वाला। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। एक और देख लीजिए, उसके बाद 6 वाले आप ट्राई कर लीजिएगा। फंक्शन है आपके पास कुछ इस तरीके का, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 नंबर में पूछ रहा है, वो सैम्पल पेपरों में भी देखने को मिल रहा है। 2x³ माइनस 3x² माइनस 36 प्लस 7। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना है, 6x² कितना हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 30। अच्छा, कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे? 2। कैसे पता चला? हाईएस्ट पावर 2 चल रही है, पिछले वाले की हाईएस्ट पावर 1 थी, इसलिए एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला था, वो 3/4 था। इसमें 2 आएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f' को किसके इक्वल करना पड़ेगा? आप चाहो तो यहाँ 6 कॉमन निकाल भी सकते हो, मुझे ये चीज वैसे भी मल्टीप्लाई में चाहिए होती है, x² माइनस x माइनस 6। कोशिश करिए ये चीज मल्टीप्लाई में रहे तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा इजी पड़ जाता है उससे। और यहाँ पर x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, फिर आप यहाँ पर x कॉमन निकाल लोगे, x माइनस 3, 2 कॉमन निकाल लोगे, x माइनस 3, 6 x प्लस 2 और x माइनस, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई में चाहिए। ये आपका f' आ गया। अब f' को किसके इक्वल कर दोगे, तो उससे 6 x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू। अब इस चीज का 0 होना 2 बातों पर डिपेंड करता है, या तो x प्लस 2 पे और या तो x माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 3, एक x की वैल्यू आ गई माइनस। अब आपका जो इंटरवल है वो कुछ ऐसा भी रख होगा, -∞ से लेके, एक तो -2 आएगा, एक 3 आएगा। फिर आप इस इंटरवल को कैच करोगे, इसको करोगे, इसको कैच करोगे, इसमें आप अपने f' का बिहेवियर देखोगे कैसा बिहेव कर रहे हैं। जो ओपन ब्रैकेट, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना, और अगर इंक्रीजिंग पूछे तो उस केस में आप जानबूझ के इक्वल टू 0 वाला भी डालोगे। ठीक है, भैया x की वैल्यू निकाल दी, इसके बाद दोबारा बताना इसमें से फिर आपको अपने f' की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इंटरवल्स में, या तो इसके थ्रू करें या तो ऐसा बॉक्स बना के करें, मतलब इंटरवल्स बन जाएंगे -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से। हम कोई भी एक निकाल के ऐसा कर सकते हैं ना, आगे पीछे वाले साइड पे मतलब नहीं नहीं, इस 3 को आगे -2 को पीछे नहीं, हमने -2 और 3 के बीच का साइन निकाल लिया। अरे वो 10th में डायरेक्ट वो नहीं निकालते थे हम, अगर यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग आ रहा है तो इससे अगला डिक्रीजिंग ही आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बस कभी अगर कभी फंक्शन क्वाड्रेटिक हो तब कभी कभी ऐसा भी होता है, फंक्शन क्वाड्रेटिक हो तब चेंज नहीं होता। यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जा सकते हैं।